हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रोथ एंड डीके मॉडल को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस एक एक करके बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व किया हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है कि द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द radioactive isotopes. The output of the radioactive power supply for a certain satellite is given by the function। ये देखिए, हमें फंक्शन गिवन है। कहता है वेयर वाई इज इन वॉट। वाई जो है वो वॉट में गिवन है, मतलब वाई को उसने वॉट कहा है। और टी इज़ द टाइम इन डेज, और टी जो है वो टाइम दिया हुआ है, बट किस में, डेज में दिया हुआ है। कहता है हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द 90 डेज। 90 डेज में पावर इसका कितना होगा। तो पहले चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू टी। अब टाइम स्टूडेंट उसने कितना दे दिया हमें, 90 डेज की बात कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू 90। तो y इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.36। और इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना, 50 इंटू, और इसका वैल्यू स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है, क्या आएगा 0.6977। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0, 7 पंजे 35, कैरी आ गया 3, 7 पंजे 35 और 3 38, और 9 पंजे 45 और 3 48, और 6 पंजे 30 और 4 34। तो डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लगेगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 34.885 वॉट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो वापस से क्या करते हैं कि अगर टाइम 0 रहा होगा तो इसका जो y है वो m रहा होगा। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है इसका, y इज इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू टी। तो y की जगह पे m पुट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू टी की जगह 0। तो m इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अगर स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ अगर इतना है, टोटल अगर इतना है तो इसका हाफ कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका हाफ कितना होगा, m इज इक्वल टू 50/2, 50/2 इज इक्वल टू 25, जिसको हम y भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने y को क्या जूम किया है, m जूम किया है। और हमें यहाँ से क्या बताना है, हमें t बताना है। तो y की जगह पे 25 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 50 ई रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू टी। अब 50 को इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 25/50 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.004 और टी। इसको कैंसिल कर लोगे तो 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.004 टी।
अब क्या करो, यहाँ से दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। आप इसको सिंपल लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोसेस वाई करते हैं, पूरा लॉग लेके करते हैं इसको। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आ जाएगा log 1/2 इज इक्वल टू log e⁻⁻0.004 इंटू टी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर e⁻log x है, अगर कुछ भी बेस नहीं होता तो e होता है, तो इसको हम x कह सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log 1/2 इज इक्वल टू 0.004 इंटू टी, और ये माइनस का, भाई हाँ या ना। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.05 इज इक्वल टू -0.004 टी, और इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस में 0.6931 इज इक्वल टू -0.004 टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करना है डिवाइड, तो 6931 डिवाइडेड बाई 0.004 इज इक्वल टू टी। इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा कितना, 173.2 इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में इसका वैल्यू गिवन मिलेगा, तो जो भी वैल्यू आपको पेपर में मिले वही वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यूज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल टू शो दैट द टाइम इट टेक फॉर ए पॉपुलेशन टू डबल फ्रॉम एन इनिशियल नंबर a to 2a इज़ गिवन बाय दिस। ये देखिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है y इज इक्वल टू वाई नोट e⁻k इंटू टी। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब कहता है शुरू में a से क्या हो जाता है 2a, मतलब कहने का ये है कि जो फर्स्ट केस है y नोट इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है a, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a e⁻k इंटू टी। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि जो y है ना वो क्या हो जाता है 2a, तो वापस से y की जगह पे 2a पुट कर देंगे। 2a इज इक्वल टू a e⁻k इंटू टी, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू e⁻k t। अब इसको हमें लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log 2 इज इक्वल टू log e⁻k इंटू टी, और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला क्या होगा k इंटू टी। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए k को मैं इधर डिवाइड में ले जा रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/k इंटू log 2, तो t इज इक्वल टू आ गया log 2/k। और जब बेस में कुछ भी गिवन नहीं होता है तो उसकी जगह पर हम e लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इट इज गिवन दैट द रेट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज proportional टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। मतलब कहने का ये है कि जो बैक्टीरिया है ना वो जितना मौजूद है उसके प्रपोर्शनल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल इन 2 आवर्स, अगर स्टार्टिंग में अगर m होगा तो 2 घंटे बाद वो डबल हो जाता है। तो कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स, तो 5 गुना कितने टाइम में होगा हमें ये बताना है। तो देखिए वापस से बैक्टीरिया जो है उसको b कह देते हैं डिवाइडेड बाई dt, और ये b के प्रपोर्शनल में है, तो db को रखिए एज इट इज़ और dt को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू b इंटू के, क्योंकि जब भी हम प्रपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन लगाइए,
डी बी अपॉन बी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करिए तो लॉग बी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस में सी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में टाइम अगर 0 रहा होगा तो बैक्टीरिया जो है वो m रहा होगा। इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल इन 2 आवर्स, और अगर टाइम मेरे दोस्त 2 रहा होगा तो बैक्टीरिया 2m यानी डबल हो गया होगा। इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स। तो अगर टाइम t रहा होगा, टाइम क्या होगा, तो बैक्टीरिया हमें कितना चाहिए, 5m चाहिए। तो फर्स्ट केस पुट कर देते हैं कि अगर टाइम यहाँ से 0 रहा होगा तो बैक्टीरिया m रहा होगा। b की जगह पे m पुट कर दीजिए तो log m, और t की जगह पे 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, log m। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो log b इज इक्वल टू के टी प्लस में log m। भाई हाँ या ना। अब क्या करोगे, सेकेंड केस पे चलते हैं, और सेकेंड केस इसका क्या गिवन है, अगर टाइम 2 रहा होगा तो बैक्टीरिया 2m रहा होगा। तो log 2m इज इक्वल टू के इंटू 2 प्लस log m। तो log 2m, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, log m इज इक्वल टू 2 के। log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 के, m से m कैंसिल, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटू log 2। अब k की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो log b इज इक्वल टू k की जगह पे 1/2 इंटू log 2 इंटू t प्लस log m। अब देखिए थर्ड केस में क्या बोला हुआ है, टाइम को आपको t रखना है और b को 5m रखना है। तो b की जगह पे 5m पुट करिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 2 इंटू t प्लस log m। log m को इधर लेकर के आओगे तो हो जाएगा log 5m माइनस log m इज इक्वल टू 1/2 log 2 इंटू टी। और log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो log 5m अपॉन में m इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 2 इंटू टी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो log 5 इज इक्वल टू 1/2 log 2 इंटू टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 log 5 अपॉन log 2 इज इक्वल टू टी। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसका वैल्यू गिवन हो तो आप पुट कर सकते हैं, और अगर नहीं गिवन है तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप एवोपोरेट एट अ रेट प्रपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm। अगर उसका रेडियस 3 मिलीमीटर है एंड 1 आवर लेटर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 mm, और 1 घंटे के बाद उसका रेडियस जो है वो घट के 2 mm रह गया, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम। हमें एक्सप्रेशन बताना है कि किसी भी टाइम में रेन ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। तो कहता है एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप एवोपोरेट एट अ रेट प्रपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो मेरे दोस्त यहाँ से वो रेन ड्रॉप की बात कर रहा है, तो रेन ड्रॉप का मतलब ये है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मतलब कि d/dt
इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट सरफेस एरिया के, जिसको हमने ए कह दिया। तो डी अपॉन डी टी इंटू वी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए और ए इंटू के लगाइए। वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट रखिए, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के। इससे ये कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, के। अब इसका कर दीजिए पहले वेरिएबल सेपरेशन, तो डी आर इज इक्वल टू के इंटू और डी टी। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि इसके अंदर जो रेडियस है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हर जगह से हर जगह माइनस लगाना है, माइनस माइनस, और ये इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, माइनस और ये माइनस। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर माइनस के डी टी का टी प्लस में सी। फर्स्ट केस पे चलते हैं कि अगर इनिशियली टाइम 0 रहा होगा तो इसका रेडियस 3 रहा होगा, और अगर टाइम कितना कह रहा है, आफ्टर 1 आवर, अगर टाइम 1 रहा होगा तो इसका रेडियस कितना होगा, 2 mm रह गया घट के। तो फर्स्ट केस पे चलते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 0, तो r की जगह पे 3 पुट करिए, और t जब यहाँ 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब क्या करिए, c की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में c। अब सेकेंड केस, और c की जगह पे 3 पुट करना है। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि अगर टाइम 1 रहा होगा तो r2 रहा होगा, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का k और t की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3। 3 को इधर लेकर के आइए, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो -1 इज इक्वल टू माइनस के कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब k की वैल्यू को क्या करिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू -1 इंटू टी प्लस में 3, तो r इज इक्वल टू 3 माइनस टी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी रेडियस नेगेटिव में हो सकता है क्या, तो कभी भी रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकता। t की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के यहाँ तक होगा, मतलब कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा, इसके बीच में ही सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट ये था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज के साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमारा कंप्लीट कैलकुलस कंप्लीट हो गया, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अपना कैलकुलस जो है वो कंप्लीट हो गया। और कैलकुलस जो है ना, ये टोटल एग्ज़ाम में 15 मार्क्स कवर करता है, 15 नंबर का आता है ये एंटायर कैलकुलस। तो उम्मीद है आपके टॉपिक समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल पे बने रहें। तो फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।